साक्षी दिल्ली न्यूज। मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शबाना शेख डोंगरी पुलिस स्टेशन की ओर से हमारे एरिया के जो है डोंगरी वाड़ी बंदर के एरिया से जो है हुसैन सैयद ये जो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम में जो है रैंक नंबर 570 रैंक से जो है ये क्वालिफाइड हो गए और इनका यूपीएससी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है, पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। मैं इनको बहुत मुबारक देना चाहूँगी। और इनका सिलेक्शन होने से पहले भी हमने इनको बुलाया था, तब भी मैंने इनको जो फेलिसिट किया था और हम लोग ने सबने दुआई की थी कि इनका सिलेक्शन होना चाहिए। और ये डोंगरी के मुझे लगता है फर्स्ट स्टूडेंट है जो यूपीएससी क्लियर किए, इसलिए हमको सबको इसके बारे में बहुत प्राउड है। और मैं हमारे स्टाफ से भी बोलना चाहूँगी, आज इनको बुलाया है, आप भी अपने बच्चों को जो है इनकी तरह बनाइए। ये सब के लिए मैंने आप लोग को सबको बुलाया है। तो ऑल द बेस्ट हुसैन और कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब जितनी भी मेहनत की थी 5 साल का लग रहा है कि अभी वसूल हो गया है। लेकिन शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी। जैसे स्टार्ट जब होता है तो हमेशा दिक्कत ही होती है, स्टार्ट इज़ ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट। सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्ट में यहाँ पे हुई थी लाइब्रेरी की, कि अगर मुझे कहीं आगे पढ़ना है तो हमारे एरिया में कोई लाइब्रेरी नहीं थी। बहुत यहाँ पे सीताराम गार्डन में पढ़ता था, यहाँ 8 बजे के बाद ये कहते थे चले जाओ। मैंने कहा मेरे को पढ़ना है, मेरा एग्ज़ाम है। बोले 10वीं का एग्ज़ाम है। मैंने कहा नहीं। 12वीं का है? नहीं। बोले यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। बोले ये क्या होता है? 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम को ही बिठाते हम यहाँ पे और 8 बजे के बाद नहीं बिठाते, आप जाइए। मैंने कहा सर मेरी बुक्स है। बोले नहीं जाइए। फिर यहाँ छोड़ के मसगाँव गार्डन गया, वहाँ पे लोग मस्ती मजाक करते थे, खेला कूद करते थे, तो पढ़ाई वहाँ पे भी नहीं हुई। फिर रोलर्स गार्डन है, वहाँ पे गया, वहाँ पे बोले बॉक्सिंग सिखाना है बच्चों को, आप लोग बाहर जाइए, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाई कर सकते। फिर सेंट्रल लाइब्रेरी गया, लेकिन वहाँ पे जाना आना 5 बजे बंद हो जाती थी, तो मुझको लगा कि लाइब्रेरी की एक दिक्कत है। फिर पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से बुक खरीदनी है, किससे पूछना है, सिलेबस क्या है। यहाँ पे बहुत सारे करियर काउंसलर से बात किया था तो उनको आइडिया नहीं था। होटल मैनेजमेंट करो, MBA करो, IT करो, इंजीनियर बन जाओ, उसमें काम करो, इसमें काम करो। यूपीएससी का पता नहीं पूछा था तो किसको कुछ आइडिया नहीं था। फाइनली डॉक्टर TP लहाने सर थे यहाँ पे, उनके एक कलीग थे जो यूनिक एकेडमी में पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके डैड से कांटेक्ट हुई और उन्होंने एड्रेस दिया यूनिक एकेडमी का। वहाँ पे गए, हम बात किए, वहाँ पे एडमिशन लिया। फॉर्मली मालूम पड़ा कि यूपीएससी चीज़ क्या है, उसको क्या चाहिए होता है। तो लगा कि है, थोड़ा डर तो लगा हल्का सा, लेकिन बोला अभी यहाँ तक आए गए तो कर लेते हैं। पढ़ाई की पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम पास हो गया। प्रीलिम पास होने के बाद सब मिले दिल्ली, पूना में सब मिले, जवाब करी सर मिले हमारे। वो बोले कि अब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली गए, फिर वहाँ से दिल्ली में एग्ज़ाम दिए, दोस्त मिले, सीनियर्स मिले, काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ वहाँ पे। एग्ज़ाम दे के मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा गैप है। जितने मार्क्स चाहिए थे क्लियर करने के लिए, उससे मेरे 100 मार्क्स कम थे। मैंने कहा बहुत बड़ा गैप है, उसको कवर करने गए, नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, एक सेटबैक मिला। फिर सारी गलतियाँ नोट करके बैठा एक जगह पे, बोला ये गलतियाँ नहीं करनी। दूसरा बात दिया, फिर प्रीलिम पास हुआ, फिर मेरे मेंस में वो गैप कम हो गया, 100 से 40 पे आ गया। उसके बाद लगा 40 पे आ गया, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, लेकिन अभी भी हिम्मत टूट गई थी। बोला इतनी मेहनत करके 40 का ही गैप कवर हुआ। फिर थोड़ा बैठा, स्ट्रैटेजी बनाया, फिर से गलतियाँ लिखा, फिर से दिया। और इस बार पूरी उम्मीद थी कि मैं पूरा पक्का सब कुछ लगा दिया था, मेरा पूरी होप्स, पूरा सब कुछ लगा दिया था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। मैं एकदम टूट गया था। बोला अभी सब कुछ करने के बाद एग्ज़ाम चाह क्या रहा है मेरे से? 18 घंटे दे रहा हूँ, पढ़ाई दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ इसके अलावा। घर पे बात नहीं हुई, घर बाजू में रह के जा नहीं पा रहा हूँ। जब मार्क्स आए तो मालूम पड़ा कि 3 मार्क्स से रुका है। तो लगा कि 100 से 3 पे आ गए, एक और पूछ देते हैं ज़ोर से। फिर इस बार पूरी ताकत लगा के दिए तो कट ऑफ के 40 मार्क्स ऊपर आ गए। और फिर इंटरव्यू में फिर था कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो फिर इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की। यहाँ पे भी आए थे, मैम से भी बात किए थे कि मॉडल क्या है, हमारा एरिया कैसे वर्क करता है। और इत्तेफाक से डोंगरी का नाम सुन के सवाल थे, कुछ क्राइम पे सवाल थे और पुलिस पे सवाल थे, पुलिस रिफॉर्म पे सवाल थे, कम्युनिटी पुलिसिंग पे सवाल थे। तो मोहल्ला कमेटी का अब्बा भी मेंबर थे, तो काफ़ी पता था, बताया मोहल्ला कमेटी ये करती है, वो करती है। तो बोले वो सब छोड़ो मोहल्ला कमेटी वगैरह, इसके अलावा क्या करोगे वो बताओ। फिर बताया जो देखता था एरिया में मेरे बाड़ी बंदर मेरे के फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जो ड्रग वगैरह से लोग पीड़ित है, कितनी बुरी हालत जी रहे, क्या उनका हो रहा है। तो जो भी था मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया कि क्या क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा और इंटरव्यू में 190 मार्क्स आए, जो मुझे लग रहा है कि ठीक है, काफ़ी अबव एवरेज है। तो उसकी वजह से एक बूस्ट मिल गया और फाइनली ये सिलेक्शन मिल गया 570। तो ये जो 5वें साल में हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो अचानक से हुआ है, ये वो आखिरी सेब था जो जमा होते 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 आया है। और वो आखिरी सेब की वजह से तराजू नीचे झुक गया। तो ये पूरी 4 साल की मेहनत ये 5वें साल में रंग लाई।
और बहुत से लोग बोल रहे थे कुछ कि भाई बहुत मुश्किल है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो कहते हैं ना, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, आगे छाँव मिलेगी। ये भी धूप है तो क्या हो, लेकिन आगे छाँव ही छाँव है। थोड़ा मेहनत करना है बस, और हमारे बच्चों को गिव अप नहीं करना। बस यही मेरा एक्सपीरियंस। और मैं चाहूँगा कि हमारे एरिया से जो बहुत पोटेंशियल बच्चे हैं, इतना जवानों की इतनी आबादी, हम नाके पे नज़र मारे तो जवान ही जवान दिखते हैं सब, लेकिन उनका खाली वक्त जो है ज़ाया हो रहा है। मैं चाहूँगा कि वो अपने काम को सही वक्त लगाए, बिकॉज आने में हमारा 25-30 साल में अभी हमारा इंडिया डेवलप होने वाला है और उसको कॉम्पीट करना है ग्लोबल लेवल पे। तो हमारे यूथ्स को भी ग्लोबल कंपटीशन में आना पड़ेगा। तो अपने आप को पढ़ाई करके, नई स्किल्स सीख के, नए बिजनेस आइडियाज़, नए हुनर ला के अपने आप को डेवलप करना है। हर फील्ड में हमको एक्सेलेंस लानी है। और देश को फ्यूचर में जब डेवलप होगा इंडिया, तो उसको अच्छे ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे पास एक टैलेंट है कि हम डोंगरी से इंडिया को अच्छे ऑफिसर्स दे सकते हैं, अगर सही मेहनत की जाए तो। हुसैन सैयद मेरा लड़का मेहनत किया, उसने कामयाब हुआ। अब मेरे को खुशी है कि हमारे मोहल्ले, ये हमारे एरिया की भी सब मोहब्बत भाईचारा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के ऐसा और भी बच्चे पढ़े, कुछ निकले, तो मेरे को और खुशी होगी। जैसा मेरा बच्चा निकला, और भी मेरे भाई है, इनके भी बच्चे सब निकले, तो मेरे को दिल से बहुत खुशी होगी। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हर बच्चा देश का कामयाब होके देश की खिदमत करे और सेवा करे। मैं हुसैन का बड़ा भाई हूँ और मैंने शुरुआत से आखिर तक देखा हूँ इसको स्ट्रगल करते हुए, इधर उधर पढ़ने के लिए भागते हुए, ये लाइब्रेरी जाओ, हो जाओ, भाई मेरे को इधर लेने आओ, मैं इधर पहुँचूँगा। पैदल आता था, इधर जाता था, पढ़ते रात के 12 बज जाते थे। ज़्यादा लेट हो गया, अभी घर पे भी जाके सोना भी। भाई कहाँ है आप, मुझे लेने आ जाइए। सुबह वापस आना है लाइब्रेरी 6 बजे, फिर भाई आते थे चिल्ला। बस आज उसको ऊपर वाले ने कामयाब कर दिया और उसके ज़रिए और भी लोग कामयाब हो। मैं तो यही चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसने जो मेहनत की हम लोगों ने अपनी आंखों से देखे। दिन रात पढ़ता था, यहाँ वहाँ जाता था पढ़ने, लाइब्रेरी, हॉस्टल्स में, जहाँ जहाँ इसने गया है, जो इसने मेहनत किया है, आज पूरी 5 साल की मेहनत इसकी रंग लाई। बहुत खुशी होती है अभी इसे देख के हमें। पूरे ख़ानदान का इसने हम लोग का नाम रोशन कर दिया है। सब क्या पूर्वीच्या आधी पण इथं आला होता हां, आणि हा रेग्युलर माझ्या टचमध्ये होता। मी याला स्वतःला 15-20 दिवस झाले का स्वतः एक मेसेज पाठवाई, हुसैन क्या हुआ है, तो सांगायचा अभी है मैडम, अभी है ऐसा। तो कंटिन्यू टच में था और रिजल्ट आने के साथ में कल रिजल्ट आया, उसने मुझे बताया भी कि मैडम मेरा रिजल्ट आया और ये रैंक मिला है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने एमपीएससी किया है और मेरा भी सपना था तब मैं यूपीएससी करूं, लेकिन मुझे उस टाइम में माहौल नहीं मिला ये सब करने का। तो मुझे जब भी ऐसे बच्चे करते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है, हौसला अफजाई मैं हमेशा देती हूँ। और मैं उस टाइम के एमपीएससी में अभी भी चली जाती हूँ, क्या उस टाइम में मुझे यूपीएससी करना था, मेरी जो दिल में तमन्ना थी वो रह गई। लेकिन मैं बताऊँ की मी याच्यासाठी बोलवलं आहे सगळ्यांना की आपल्या अंमलदार आणि अधिकाऱ्यांनी वाडी बंदरमध्ये ह्याचे वडील पोर्ट ट्रस्टमध्ये पोर्टरचं काम करत असताना त्यांनी मुलाला इतकं उच्च शिक्षित बनवलं आणि यूपीएससी त्यांनी क्रॅक केली। तर मला असं म्हणायचं आहे की आपल्या अंमलदारांना ऑलरेडी माहीत आहे की यूपीएससी आणि एमपीएससीचं बॅकग्राऊंड काय आहे। अधिकारी आणि अंमलदारांनी आपले जास्तीत जास्त अधिकारी ह्या सेक्टरमध्ये टाकावे, आपल्या मुलांना सपोर्ट करावा। आपलं काय आपल्या डोंगरीचा मुलगा आहे हा, त्यामुळे जर काही गायडन्स पाहिजे असेल तर आपल्याला मला वाटत नाही कधी त्रास होईल। कोणाला यूपीएससीचा गायडन्स पाहिजे असेल हुसेनकडे जा आणि त्याला तो द्यावाच लागेल, कारण आपल्या डोंगरीचा आहे तो, त्यामुळे त्या डोंगरीसाठी त्याला करावं लागेल, आपला तो हक्क आहे। त्यामुळे मी सगळ्यांना सांगेल आपल्या मुलांना यूपीएससीमध्ये टाका आणि हुसेनची मदत करा। और हुसैन के लिए एक बार बहुत बहुत तालियां।